नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पढ़ाई की दुनिया में। तो हमारी जो श्रृंखला चल रही है मिलती जुलती रचनाओं की, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज एक नया शब्द लेके आई हूँ, वो है मछली। तो आज हम देखेंगे कि मछली शब्द से किन किन लोगों ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, विधा क्या है और किस सन में कौन सी रचनाएं की गई हैं। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से अंत तक। और आइए देखते हैं, सबसे पहले जो रचना है वो है मछली घर। तो मछली घर नाम से एक काव्य की रचना की गई है जो कि विजयदेव नारायण शाही ने लिखा है। विजयदेव नारायण शाही ने एक काव्य लिखा था जिसका नाम था मछली घर। आगे बात करें तो अगली रचना है सोन मछली मन बसी। तो सोन मछली मन बसी ये रचना जो है ये रविंद्र भ्रमर के द्वारा लिखी गई रचना है, सोन मछली मन बसी। अगली रचना है तीन आंखों वाली मछली। ये रचना जो है ये 1960 में लिखी गई है और ये नाटक विधा है। विधा क्या है? नाटक है। लिखा किसने है? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने ये रचना की है। तीन आंखों वाली मछली ये 1960 की है और नाटक है एक। आगे बात करें तो अगली रचना है मछली बाजार। मछली बाजार जो है ये 1977 ईस्वी की रचना है और ये उपन्यास विधा है जो कि राजेंद्र अवस्थी ने लिखा है। क्या लिखा है? मछली बाजार। ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी भी गई है परीक्षा में कि मछली बाजार जो है ये विधा क्या है। तो उपन्यास विधा है, 1977 में लिखी गई है और किसने लिखा है? राजेंद्र अवस्थी ने। आगे बात करें तो अगली रचना है मछली मरी हुई। मछली मरी हुई ये भी एक उपन्यास है जो कि 1966 में लिखा गया है और ये लिखा है राजकमल चौधरी ने। इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए मछली बाजार जो है ये 1977 में है, 77 और क्या है? उपन्यास विधा है, मिलता जुलता है। और मछली मरी हुई जो है ये 1966 में है, यानी कि 6 है लास्ट में, और ये भी उपन्यास विधा है। तो ये दोनों का सन याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि जो मछली मरी हुई है वो 1966 में थी, उसके 10 साल बाद जो है मछली बाजार आया था 1977 में। और दोनों विधा क्या है? उपन्यास है। आगे बात करें तो अगली रचना है छोटी मछली बड़ी मछली। ये रचना जो है ये 1983 ईस्वी में लिखी गई है और ये भी उपन्यास विधा है जो कि रामदेव धुरंधर ने लिखा है। छोटी मछली बड़ी मछली क्या है? एक उपन्यास विधा है, 1983 में लिखी गई है और लिखा किसने है? रामदेव धुरंधर ने लिखा है। अगली रचना है रेत की मछली। तो रेत की मछली जो होती है वो 1975 ईस्वी में लिखी गई है। विधा क्या है? ये भी उपन्यास है और लिखा किसने है? ये कांता भारती ने लिखा है। कांता भारती का एक उपन्यास है रेत की मछली और रेत की मछली कब की है? 1975 की। आगे बात करें तो अगली रचना है तालाब की मछलियां। तो ये रचना जो है 1974 की है और कहीं कहीं 1975 भी मिलता है, लेकिन विधा क्या है? काव्य है। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 74 भी मिलता है, कहीं कहीं 75 भी मिलता है इस रचना का। तो जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग टिक कीजिएगा। और तालाब की मछलियां जो रचना है ये लिखा किसने है? ये नागा अर्जुन ने लिखा है। तो देखिएगा तालाब में मछलियां भी होती हैं और नाग भी होता है। तो तालाब की मछलियों को कौन खा गया? नाग खा गया। याद रख सकते हैं ना, तालाब की मछलियों को नाग खा गया, यानी कि तालाब की मछलियां जो है वो नागा अर्जुन की रचना है। आगे बात करें तो अगली रचना है सोन मछली। तो सोन मछली जो रचना है ये किसकी है? ये भारतेंदु विमल की रचना है, सोन मछली। आगे चलते हैं तो आगे जो अगली रचना है वो है मछलियां। मछलियां नाम से कहानी लिखी गई है जो कि उषा प्रियमवदा की रचना है। मछलियां विधा क्या है? कहानी है। और मछलियां नाम से अगर बात करें तो एक कविता की भी रचना की गई है। तो कविता किसने लिखा है? वो लिखा है नरेश सक्सेना ने। लेकिन मछलियां नाम से जो कहानी लिखी गई है वो उषा प्रियमवदा के द्वारा लिखी गई कहानी है और कविता जो लिखी गई है वो नरेश सक्सेना के द्वारा लिखी गई कविता है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आगे
कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए शब्द के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।